ऑनलाइन क्लास में। आज हम साइंस पढ़ेंगे, साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट। चैप्टर नंबर फर्स्ट का है नाम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चैप्टर का नाम दिया हुआ है फसल का उत्पादन एवं प्रबंधन। मतलब फसल क्या होती है? फसल आप ऑलरेडी जानते हैं कि क्या होती है। क्रॉप्स, क्रॉप्स क्या होती है? जो हम खेतों में उगाते हैं, जो सोन होती है हर साल, वो चीजें हैं। प्रोडक्शन यानी उत्पादन, उन फसलों का उत्पादन कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाता है, या कैसे कैसे उसमें हम उसमें प्रोडक्ट यूज करते हैं, या कैसे कैसे हम उसमें खाद यूज करते हैं, वो चीज़ों के बारे में। एंड मैनेजमेंट, मतलब हमने फसल का उत्पादन तो कर दिया, बट अगर उसका मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं किया तो फिर क्या होगा? क्योंकि मैनेजमेंट भी तो बहुत जरूरी है। किसी भी काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। तो क्रॉप प्रोडक्शन ऐसी चीज़ है, क्योंकि क्रॉप के बिना हम अपने जीवन को, अगर हम सोच भी नहीं सकते अपने जीवन के बारे में। क्यों? क्योंकि इसी से ही हमारा डेली रूटीन चलता है। इससे ही इतनी लार्ज पॉपुलेशन जो है वो सब डिपेंड किस पे है? क्रॉप पे ही है, क्योंकि उसी से हमें गेहूं, चावल, जो हम अनाज खाते हैं, वो सब चीज़ें हमें उसी से ही प्रोवाइड होती हैं। अब उन चीज़ों का अगर मैनेजमेंट नहीं सही होगा तो फिर कैसे चलेगा? तो यही इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि फसल का उत्पादन कैसे होता है एवं उसका क्या मैनेजमेंट यानी उसका प्रबंधन यानी किस टाइप से किया जाएगा। अब हमें क्या चाहिए इसमें? क्रॉप्स में हमें क्या होता है? हमारे लिए क्रॉप्स क्यों जरूरी होती हैं? सबसे पहले होता है क्रॉप से हमें मिलता क्या है? भोजन मिलता है हमें, क्योंकि भोजन हमारी जो बेसिक नीड है, हमारी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो है फूड। अब फूड हम लोग खाते क्यों हैं? हमें क्या होता है? हमें जीवित रहने के लिए फूड की नीड है, यानी नीड फॉर सर्वाइवल। अगर हम भोजन नहीं खाएंगे तो हम क्या जीवित रह पाएंगे? हमारी बेसिक नीड ही क्या है? फूड है। अगर फूड नहीं मिला तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। अब सर्वाइव नहीं करेंगे तो फिर हम कैसे रहेंगे? हम रह ही नहीं सकते। उसके बाद क्या है? अब हमें क्रॉप्स की प्रोडक्शन यानी उसकी प्रोडक्शन हमें क्यों उगानी है, कितनी करनी है, ये भी हमें जानना जरूरी है। अब आप जानते हैं कि हमारी पॉपुलेशन क्या है? बहुत ज़्यादा है। हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है, तो हमें लार्ज पॉपुलेशन है। क्या है हमारी? लार्ज पॉपुलेशन यानी अधिक जनसंख्या है। लार्ज पॉपुलेशन के लिए ही हमें मैनेजमेंट की जरूरत पड़ी है। अगर थोड़ी जनसंख्या हो तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ टाइम तो उगाएंगे और छोड़ भी देंगे, तो हम उस फूड को अगेन हम क्या कर सकते हैं? उसको खा सकते हैं। बट हमारी पॉपुलेशन कितनी है? इतनी लार्ज है कि हमें उसको मैक्सिमाइज करते रहना। क्या हमें जो क्रॉप्स होती हैं उनको मैक्सिमाइज करते रहना पड़ता है, यानी उसको हमें हमेशा कल्टीवेट करते रहना पड़ता है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही लार्ज है। तो अगर हम क्रॉप्स का मैनेजमेंट नहीं करेंगे, यानी हम उसको उगा के उसको स्टोर करके नहीं रखेंगे, तो आगे इन फ्यूचर कभी फ्लड आएगा या कोई और प्रॉब्लम आएगी तो हम उसको कैसे खाएंगे? तब तो हमें क्या हो जाएगी? हमारे लिए तो भूखमरी की सिचुएशन आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर फूड ही सर्वाइव, हमारे पास फूड ही अवेलेबल नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? जैसे अभी सिचुएशन हुई थी कोरोना की। अब कोरोना में क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई किया था, क्या फूड्स को सप्लाई किया था। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन की दुकानों पे अवेलेबल करवाया था फूड्स। तो वो सब क्या था? वो सब स्टॉक में अवेलेबल था। स्टॉक में अवेलेबल था तो उन्होंने क्या किया? जो हमारी हम जैसे लोगों को क्या मिला था? खाने को मिला था, क्योंकि वो चीज़ हमें क्या मिल रही थी? प्रोवाइड की जाती थी गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि हम लोग क्या करें? हम उसको खा सकें, क्योंकि बाहर तो जाने का मौका नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से हम लोग 3-4 महीनों से ज़्यादा हो गया जो हम घर में बैठे हुए हैं। तो उसकी वजह से हम क्या कर रहे थे? अर्निंग का सोर्स तो बंद था, बट गवर्नमेंट ने क्या किया था? हमें जो हमारी क्रॉप्स थी, जो हमें फसलें उगाई गई थी जो किसानों के द्वारा, वो चीज़ गवर्नमेंट ने कलेक्ट कर रखी थी और गवर्नमेंट ने क्या किया? उसे हमें प्रोवाइड किया। मैनेजमेंट कर रखा था ना गवर्नमेंट ने। अगर मैनेजमेंट नहीं किया होता तो क्या हमें वो जो हमें मिलना चाहिए था भोजन, वो हमें मिल पाता? नहीं मिल पाता। फिर क्या आती? भुखमरी की सिचुएशन आती। तो इसलिए मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ का। अब ये फूड की बात थी, चैप्टर में फूड है, तो हमें मैनेजमेंट क्या है? फूड के लिए कंसीडर किया है, क्योंकि क्रॉप्स का चैप्टर है। बट अगर हम किसी वर्क को भी करते हैं तो उसको भी करने के लिए आपको मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। जैसे आप स्टडी करते हैं तो स्टडी में भी तो आपको मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है ना। अगर आप बिना मैनेजमेंट के सिर्फ पढ़ते जाएँ, उसको रिवाइज ना करें या एक टाइम टेबल मैनेज ना करें, तो क्या आप अपनी स्टडी का प्रॉपर वे बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। आप हर चीज़ में पजल रहेंगे कि करना क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो वो सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए था? मैनेजमेंट। तो किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट बहुत रिक्वायर्ड होता है। तो उसी प्रकार से क्रॉप के लिए भी क्या था? मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हमने क्या देखा? यहाँ पे हमें क्या चाहिए? एक तो हमारी पॉपुलेशन लार्ज है। क्रॉप क्यों नीड है हमें? भोजन के लिए, यानी फूड के लिए। प्लस सेकंड क्या सिचुएशन थी? हमारी क्रॉप, जो हमारी पॉपुलेशन है, बहुत ही लार्ज है। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें? इस चैप्टर में हम और पढ़ेंगे एग्रीकल्चर के बारे में, क्योंकि अब फसलें जो हैं वो कैसे होगी? जब तक किसान एक खेती नहीं करेगा तो क्या हमें क्रॉप्स मिल सकेंगी? नहीं मिल सकती, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है? एग्रीकल्चर बहुत ही मस्त है। इस चैप्टर में एग्रीकल्चर के बारे में ही बताया गया है कि फसलें कैसे उगाई जाएंगी, कैसे कैसे उनमें बीज डाले जाते हैं, कैसे कैसे मैथड यूज किए जाते हैं एग्रीकल्चर में, कि ताकि हम उनको
ग्रो कर सके अच्छी क्वालिटी में, यानी उनकी क्वालिटी जो हो बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े से अनाज में, मतलब थोड़ी सी भी खाद में वो ज़्यादा पैदावार कर सके, ताकि क्या हो, अधिक से अधिक क्रॉप क्या हो, जो हमारी प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो सके। तो इसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे, हमने एग्रीकल्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, इसके अंदर कैसे कैसे टाइप्स हैं। और हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। इसका मतलब है जंतु पशुपालन। अब हम गाँव में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, सिर्फ खेती तो नहीं करते ना, एनिमल्स भी रहते हैं। एनिमल्स हम लोग क्या करते हैं, उनको पालते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं, उनसे हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, और वो क्या होते हैं, हमारी खेती में भी काम आते हैं। तो इस चैप्टर में हम एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, फूड्स के बारे में तो हमने आपको बता ही दिया कि कैसे क्या करना है, लार्ज पॉपुलेशन है तो मेनली हम क्या करेंगे, हमारे पास टाइप ऑफ कृषि क्या होगी, कैसे कैसे कृषि की जाती थी प्रोडक्शन के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कैसे कैसे कृषि की जाती थी, फिर उसके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या प्रोसेस यूज किए जाते थे, प्लस एनिमल हस्बेंड्री। तो हम इन टॉपिक्स को क्या करेंगे, इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो जैसा आपके पास दिया हुआ है, हम टॉपिक कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा कि क्रॉप्स टाइप्स एंड क्या होते हैं क्रॉप्स टाइप्स हमारे पास। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स एंड अब लिख सकते हैं फसलें क्या होती है और फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो हम क्या लिख लेते हैं, फसलें क्या होती हैं, व्हाट इज क्रॉप, द प्लांट विच आर क्या था हमारे पास, मैंने पूछा था कि व्हाट इज क्रॉप्स, हमने कहा कि व्हाट इज क्रॉप, एक्चुअली फसल होती क्या है। अब ये तो नहीं है ना कि आपने घर में क्या किया, अब जैसे हम लोग घर में क्या करते हैं, गार्डनिंग तो करते ही है, क्या हम अपने घर में छोटे छोटे पौधे लगाते हैं, गमलों में हर प्रकार के पौधे लगाते हैं। तो हमने मान लीजिए एक ही पौधा 2-3 बार गमलों में लगा दिया, अलग अलग जगह पे रख दिया, तो क्या हम उसे कहेंगे कि वो क्रॉप्स हैं, वो क्रॉप्स नहीं होती। क्रॉप्स क्या होती हैं, द प्लांट विच आर ग्रोन बाय अ मैन इन अ लार्ज नंबर। फसलें कब पैदा होती है, जब वो बहुत बड़ी मात्रा में क्या करी जाए, उसको क्या किया जाए, लार्ज नंबर में उसको उगाया जाए, बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाए। यूज्ड टू प्रोडक्शन मीट न्यूट्रिशनल नीड्स। अब क्या होता है, अब फसलों से हमें क्या मिलता है, फसलों से ये तो हमें अनाज मिलता है, तो हमें क्या मिलता है, अनाज में जो गेहूँ चावल दालें, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, दालें हमें प्रोटीन देती हैं, यानी हमारे न्यूट्रिशनल नीड्स को भी पूरा करती हैं। जो गेहूँ चावल है वो भी क्या करते हैं, हमें प्रोटीन्स न्यूट्रिशन नीड्स को पूरा करते हैं। अब क्या वो सिर्फ थोड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं, नहीं, क्योंकि जो क्रॉप्स है वो बहुत बड़ी मात्रा में, जैसे आपने विलेजेस में देखा होगा, विलेजेस में कितने लंबे लंबे प्लेसेस होते हैं, उन जमीनों पे क्या किया जाता है, क्रॉप्स को उगाया जाता है, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है। तो क्या कहेगा, द प्लांट, अगर आपके पास डेफिनेशन पूछी जाए कि व्हाट इज क्रॉप्स, कि क्रॉप्स क्या होती है, तो आप क्या लिखेंगे, द प्लांट विच आर ग्रोन बाय अ मैन। मनुष्य ही तो उगाते हैं, कोई और तो नहीं उगाएगा, कि कोई जानवर वगैरह उगाएंगे, क्या उगाते हैं, मैन उगाते हैं। तो द प्लांट विच आर ग्रोन बाय इन अ लार्ज नंबर, कौन सी, छोटी क्वांटिटी में नहीं निकाला जाएगा, कितनी बड़ी क्वांटिटी में निकाला जाएगा। द प्लांट विच आर ग्रोन बाय मैन इन अ लार्ज नंबर गेट यूजफुल प्रोडक्शन मीट द न्यूट्रिशनल नीड्स। क्या किया जाएगा कि वह पौधा जो बहुत बड़ी मात्रा में मनुष्य द्वारा उगाया जाता है, जिससे हमें क्या मिलता है, सभी पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे क्या होता है, हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, वह फसल कहलाती है। क्यों, क्योंकि वो हमारी न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करती है और क्या करती है, बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। तो अगर छोटी छोटी मात्रा में उगाया जाएगा तो क्या होगा, कुछ टाइम तक लोग खाएंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो चीज़ हमारे लिए खत्म हो जाएगी। तब और जब प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हमारे क्रॉप्स जो हमारे अनाज है वो खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, हमारी तो बेसिक नीड ही यही है। तो इन नीड्स को पूरा करने के लिए था, तो क्रॉप्स क्या होंगी, इनकेस आपको क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि व्हाट इज क्रॉप्स, तो क्या आएगा, द प्लांट विच आर ग्रोन बाय मैन इन अ लार्ज नंबर एंड द गेट प्रोडक्ट एंड टू मीट यूज न्यूट्रिशनल नीड्स। और क्या होगा, लार्ज नंबर में उगाया गया
और जिससे प्रोडक्ट हमें कौन सा प्रोडक्ट प्राप्त हो, जो हमारे पोषक तत्वों को पूरा करता है, हमारे न्यूट्रिशनल नीड्स को, जो हमारी पोषक तत्वों की जरूरत है उसको पूरा करता है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रॉप्स कहलाएगा। अब हमारे पास ये तो क्लियर हो गया कि व्हाट इज क्रॉप्स। अब पूछा गया है कि क्रॉप्स कितने प्रकार की होती हैं, तो क्रॉप्स भी कई प्रकार की होती हैं, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। हमारी पहली क्रॉप्स हो जाएगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में क्या आएगा, फर्स्ट टाइप सीरियस, इसमें एल साइलेंट है तो इसको क्या पढ़ेंगे, सीरियस। अब ये अनाज कैसा होता है, पहला है क्या है आपके पास, सीरियस। अब सीरियस अनाज कौन, मतलब सीरियस को हिंदी में कहेंगे अनाज। अब अनाज क्या होता है, एनी ग्रास कल्टीवेटेड फॉर द एडिएबल कंपोनेंट्स ऑफ इट्स ग्रेन। अब क्या कहता है, अब कोई भी अनाज है हमारे पास, अब उसको क्या किया जाए, उसको उगाया जाता है किसके लिए, खाने के पर्पस के लिए। अब क्या किया गया है, अब अनाज का क्या पर्पस होता है, हम जिसे खा सके, तो वो चीज है कि कोई भी ग्रास, ऐसे ग्रास जो कल्टीवेटेड की जाए किसके लिए, इडिएबल पर्पस के लिए, यानी खाद्य पदार्थ, यानी खाने के योग्य, खाद्य के लिए यानी खाने योग्य। कंपोनेंट्स ऑफ इट्स ग्रेन, क्या कहेंगे हमसे कि ऐसे ग्रास जिसको कल्टीवेट किया जाए, जिसको उगाया जाए किसके लिए, खाने के पर्पस के, यानी खाने की जरूरत है, खाने योग्य, यानी खाने के पर्पस से उगाई जाए तो उसे क्या कहेंगे, सीरियस कहेंगे। जो चीज हमें क्या कहेंगे, वह ऐसी ग्रास यानी ऐसा खाद्य पदार्थ जो हमारे खाने के लिए उगाया जाए, यानी ऐसा अनाज जो हमारे खाने के लिए उगाया जाए या जिसे हम खा सकें, वो क्या कहलाएगा, अनाज कहलाएगा। क्योंकि अनाज हम गेहूं चावल तो हम खाते ही है ना, वो हमारे खाने के पर्पस से ही है और किसी यूज में तो हम उसे लाएंगे नहीं। तो वो कंपोनेंट्स जो हमें खाने के लिए प्राप्त हो या खाने के उद्देश्य से ही खाने योग्य बनाया गया हो, तो हमारा क्या कहलाएगा, अनाज कहलाएगा। तो ये होता है सीरियस। अब सीरियस में क्या क्या आता है, गेहूं आता है, मक्का आता है, दालें आती हैं, तो ये सब क्या चीजें आती हैं, ये सारी हमारी क्या चीजें अनाज में आएगी। तो एग्जाम्पल में हम क्या लिख सकते हैं इसके, एग्जाम्पल में क्या गया, हम क्या क्या उगाते हैं, खेती ज्यादातर किसकी होती है, गेहूं की होती है, चावल गेहूं की होती है, राइस चावल की होती है, बार्ले जौ की भी तो खेती होती है, और कॉर्न यानी मक्के की भी होती है जिसे हम भुट्टा कहते हैं। तो वो चीज भी हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं, वो भी तो उगाया जाता है खेतों में, वो भी बड़ी क्वांटिटी में उगाया जाता है, छोटी क्वांटिटी में नहीं। और ओट्स, आजकल तो जानते हैं डाइट पर्सन के लिए क्या होता है, ओट्स बहुत ही मैंडेटरी होता है। ओट्स को हिंदी में जई कहते हैं, ये भी क्या की जाती है, लार्ज क्वांटिटी में उगाई जाती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स है किसके, अनाज के, यानी सीरियस के। यानी फर्स्ट टाइप क्या है हमारे पास, क्रॉप का अनाज, जो चीज हमें क्या होगी, जो हमें खाने योग्य मिलती है, जिससे हमारी बॉडी को न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जो उसे उगाया किससे जाता है, उसे कल्टीवेटेड, उसकी कृषि ही इसीलिए की जाती है ताकि उसे हम खा सकें और उससे हमें क्या मिले, जो हमें अनाज से प्राप्त होता है उसे हम खा सकें, वो चीज क्या होगी, हमारी सीरियस कहलाएगी, वो इसीलिए उगाई जाती है। तो उसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। आपके पूछ सकते हैं अगर टाइप में, तो आपका पहला टाइप क्या हो गया, सीरियस। उसके कंपोनेंट्स आपने लिख दिए, उसके एग्जांपल्स क्या है, राइस हो गया, व्हीट हो गया, बार्ले हो गया, कॉर्न हो गया और ओट्स हो गया। तो इसके एग्जांपल्स भी आप दे सकते हैं। तो सेकंड टाइप पे चलते हैं इसका।
वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स का आपने देखा था सब्जियां, सेकंड टाइप का, पहला तो अनाज हो गया, अनाज के बाद हम सब्जियां भी तो खाते हैं। तो सब्जियों में क्या, इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमन एज फूड। अब ये क्या होता है, पौधे का कोई भी भाग होता है। अब सब्जियां होती है ना, कई उगाई जाती हैं, कहाँ, पेड़ पौधों पे लगी होती हैं, कई जमीनों में से उगाई जाती हैं। तो क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ एनी प्लांट, किसी भी प्लांट का एक हिस्सा होता है दैट इज कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एज फूड। मतलब कि ये पौधे का कोई भी हिस्सा जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है। यह पौधे का कोई भी एक भाग होता है जो मनुष्य द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब इसे क्या होता है, हमने हरी सब्जियां बहुत खाते हैं, पालक हो गया, मेथी हो गया, ये सब क्या है, हरी सब्जियां। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ द प्लांट है। अदर सब्जियां हम खाते हैं, जैसे कुकुम्बर, वो गोभियां खाते हैं हम लोग, हम गोभी खाएंगे, आलू मटर पीस खाते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, हरी सब्जियां। तो ये पौधे का एक पार्ट है ना, पूरा पौधा तो हमारे पास नहीं आता ना, पौधे का हिस्सा है जो हमारे खाने योग्य होता है, वो चीज़ें क्या कहलाती है, वेजिटेबल। तो इसीलिए डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द पार्ट, इट इज द एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या है, किसी भी प्लांट का एक पार्ट है, चाहे वो हिस्सा कोई सा भी हो, एनी पार्ट, यानी प्लांट का कोई भी एक हिस्सा, ऐसा हिस्सा जो क्या हो, खाने योग्य हो, कंज्यूम बाय ह्यूमन, जो क्या होता है, मनुष्य द्वारा खाया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा कि पौधे का कोई भी हिस्सा जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता हो, पौधे का कोई भी हिस्सा जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में खाया जाता हो, वो क्या कहलाता है, हमारा वेजिटेबल्स यानी सब्जियां कहलाता है। आपको एग्जांपल दे दिया था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है, हरी सब्जियां होती हैं। इन सब्जियों में हमें क्या मिलता है, हमें मिनरल्स मिलता है, मैग्नीशियम्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं, हमें आयरन भी मिलता है। ये चीजें जैसे हमारी बॉडी की नीड्स होती हैं, ये हमारी बॉडी में क्या क्या प्रोवाइड करती हैं, सब्जियों से हम खाते हैं ना, हमें मिनरल्स मिलता है, न्यूट्रिशंस मिलती है, प्रोटीन्स मिलती हैं। ये सब चीज़ें क्या मिलती हैं कि हरी सब्जियां खाने से ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो फ्रूट्स, सब्जी में और क्या, बहुत सारी सब्जियां खाई जिससे हमें क्या प्रोटीन मिलेगा, हमारी बॉडी क्या होगी, डेवलप होती है, हमारी बॉडी की न्यूट्रिशन को पूरा करती है, आयरन भी मिलता है हमें कई सब्जियों से। तो ये सारी सब्जियां हैं। तो हमारी सेकेंड टाइप की क्या हो गई, हमने दो टाइप के पढ़े, पहला पढ़ा सीरियल्स जिसमें अनाज थे, इसमें गेहूँ, चावल, मक्का, जौ, जई, ये सब प्रोवाइड थे। सेकंड है वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स में आप सभी सब्जियों के नाम, पीस आ जाती है आपकी, फ्लावर आती है, फ्लावर गोभी जो आती है वो आ जाएगी आपके पास। तो ये आपका सेकंड टाइप था। थर्ड टाइप पे चलते हैं। इसके एग्जांपल्स और लिख लीजिए। थर्ड टाइप से पहले एक और चीज होती है कैबेज। जो कैबेज हम यूज करते हैं सब्जियों में, पत्ता गोभी तो सबने खाई होगी। पत्ता गोभी में क्या क्या होता है, ये हमारे लिए सबसे अच्छी वेजिटेबल मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि ये हमारे पहले क्या करती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करती है, सही रखती है। तो कैबेज की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैबेज हमें क्या करती है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ये क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखता है। अगर हम लोग कैबेज खाते हैं तो क्या करता है, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारी पाचन प्रक्रिया होती है, उसको बहुत अच्छा रखता है। कैबेज को हम कच्चा भी खाते हैं। कैबेज को क्या करते हैं हम लोग, कच्चा भी खाते हैं। क्यों, क्योंकि कच्चा भी हमारे लिए बहुत फायदा होता है। कैबेज का यूज हम लोग सैलेड वगैरह में भी करते हैं, जो सैलेड वगैरह होता है उसमें भी कैबेज का यूज किया जाता है। और क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे हमारे पास, कैबेज हो गया, पीस हो गया यानी मटर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये कुछ वेजिटेबल्स के, मेनी मोर वेजिटेबल्स हैं। तो ये चीज कुछ हमने 3 एग्जांपल्स दे दिए वेजिटेबल्स के, और मैंने कैबेज की खासियत भी बता दी। कैबेज क्या करता है हमारे लिए, कैबेज हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है,
कैबेज हमारे खाने के फॉर्म, जो हमारे कच्चे फॉर्म में भी हम उसको खा सकते हैं। ऐसा जरूरी है कि हम सब्जी के फॉर्म में ही कैबेज को खाएं। अगर कैबेज को हम कच्चे फॉर्म में भी खाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि सैलेड वगैरह में भी हम कैबेज खाते हैं। थर्ड टाइप है हमारा फ्रूट्स। थर्ड टाइप था आपका क्या आया, फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है, दे आर सीड्स बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है, फूल, जो हमारे फ्रूट्स आते हैं वो क्या होते हैं, एक ऐसे बीज जो किसमें से, फूल में से निकलते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स यानी जो पेड़ पौधे होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं उससे डेवलप होते हैं। अब ये तो है नहीं फ्रूट्स को जमीन में से निकाला जाता, वो क्या करते हैं, पेड़ पौधों में जैसे फ्लावर्स लगते हैं वैसे ही फूल भी डेवलप होते हैं। दे आर सीड्स बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। वे फूल पौधे के बीज धारण करने वाली संरचना होती है। वे फूल क्या होते हैं, फिर पौधे के बीज को धारण कर लेते हैं, मतलब जो भी उसका सीड्स होता है उससे डेवलप होकर एक फ्रूट्स डेवलप होता है। तो हमारे क्या कौन कौन से फ्रूट्स आ जाते हैं, बनाना हो गया, केला, गुआवा हो गया, अमरूद हो गया, ग्रेप्स। ग्रेप्स भी दो प्रकार की होती है, ब्लैक होती है और ग्रीन होती है। तो दो प्रकार की ग्रेप्स भी हमें मिलती हैं। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स के क्या थे, क्रॉप्स थे। कौन कौन से थे, एक सीरियस था जिसमें हमने गेहूं मक्का वगैरह उगाया। सेकेंड टाइप में वेजिटेबल्स थी जिसमें पीस, कैबेज और हमें ग्रीन लीफी सब्जियां मिली, जैसे पालक वगैरह मिलती है, जो हरी सब्जियां हमें मिलती है साग के तौर पे जो हम खाते हैं ऐसे विंटर्स में। और हमारा थर्ड टाइप था फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या मिलता है हमें, पेड़ पौधों से, जब जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, फ्लावर से डेवलप होने वाली संरचना होती है। इसमें कौन कौन से फ्रूट्स तो बहुत सारे होते हैं, मैंने यहाँ सिर्फ 3 ही फ्रूट्स के नाम लिए, बनाना हो गया, गुआवा हो गया और ग्रेप्स हो गया। ग्रेप्स भी 2 टाइप के होते हैं, ब्लैक और ग्रीन होते हैं, जो हम लोग अलग ब्लैक को भी कहते हैं ना। ग्रेप्स 2 प्रकार के होते हैं, काले वाले अंगूर होते हैं और एक ग्रीन वाले। तो 2 प्रकार के हमारे पास ग्रेप्स भी होते हैं। तो ये था हमारा सिर्फ टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। हमने क्या क्या पढ़ लिया यहाँ पे, क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में पढ़ लिया। तो अब आगे पढ़ेंगे। अब हम क्या पढ़ते हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी, मतलब कुछ हम वर्ड्स हैं जो हमारे यूज होते हैं कृषि में, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को क्या कहते हैं, कृषि कहते हैं। अब एग्रीकल्चर होता क्या है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन अ लार्ज स्केल। जैसे मैंने आपको बताया था कि कृषि कैसे की जाती है, पैदा की कहाँ जाती है, बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े प्लेस पे की जाती है। यह बड़े पैमाने पर फसलों की उगाने की एक प्रक्रिया है। क्या, कृषि का जो हम खेती करते हैं, आपने देखा होगा विलेजेस में, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एरियाज होते हैं जहाँ पे वो होता है। हॉर्टिकल्चर को बोला जाता है बागवानी। बागवानी भी आपने देखी होगी, कैसे कैसे जब हम लोग खेती करते हैं तो खेती में क्या होता है, उसको बड़े ही सजावटी ढंग से रेडी किया जाता है। कई बार लाइनिंग में होता है, स्ट्रेट लाइन में खेती की जाती है, कई बार सर्कल मोशन में भी खेती की जाती है, उसको सजाया इस तरीके से जाता है, तो उसको कहते हैं हॉर्टिकल्चर। इट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल, ऑर्नामेंट्स, प्लांट्स। ये सब्जी और फलों को सजावटी तरीके से उगाने की प्रक्रिया होती है। क्या होती है, कृषि तो नॉर्मली होता है कि हम खेती करते हैं, मतलब जो हमने क्या किया, खेती वो जो जुताई शुरू की और उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर हम बीज वगैरह धो के 100 कर देते हैं। बट हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, उसको उगाने के साथ साथ उसको सजावटी ढंग से उसको रेडी किया जाता है। मतलब क्या, जो भी फ्रूट्स होंगे, जो वेजिटेबल्स होंगी, उन ऑर्नामेंट्स को क्या कहते हैं, बहुत ही फ्लो में रेडी किया जाता है। कई स्ट्रेटिंग पोर्शन में होंगे, कई क्या होंगे, सर्कुलर मोशन में होंगे, उनको सजावटी ढंग से, तो देखने में भी वो क्या करती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं। और थर्ड है जो हमारा क्रॉप्स है, जो हमारी फसलें उगाई जाती हैं,
तो क्रॉप की डेफिनेशन मैंने पिछली भी बताया था अभी, द प्लांट्स व्हिच आर ग्रोन बाय मैन इन अ लार्ज नंबर टू गेट यूजफुल प्रोडक्ट्स। क्या कि ऐसे पौधे जो बड़ी मात्रा में मनुष्य द्वारा उगाए जाते हैं जिससे हमें उपयोगी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, वह फसल कहलाती हैं। तो आपको ये पता चल गया, बेसिक टर्मिनोलॉजी में मैंने ये बताने की कोशिश की कि हमारे पास कृषि कैसे कैसे टाइप्स की होती है। तो पहला क्या देखा, जो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे की जाती है, उसे एग्रीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी क्या होती है, जो सजावटी ढंग से फल और सब्जी को उगाने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉप्स। क्रॉप्स पे क्या था कि जो बहुत बड़ी मात्रा में मनुष्य द्वारा उगाए जाते हैं जिससे हमें क्या न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हमें मिल सके, जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल होते हैं, तो वो क्या कहलाती हैं, क्रॉप्स कहलाती हैं। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। अभी इससे पहले मैंने आपको क्रॉप्स बताया था कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कैसे थे, हमारे पास सीरियस था, वेजिटेबल्स था, फ्रूट्स था, क्योंकि ये सारी चीजें हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। बट एक्चुअल में क्रॉप्स क्या होती हैं, मतलब उनके सीजनल इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब सारी क्रॉप्स तो हम एक ही महीने में नहीं उगा सकते ना, या साल भर हम सारी क्रॉप्स उगाएं, ऐसा नहीं होता है। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जो सीजनल में डिवाइड होती हैं, मतलब क्या कि कुछ ठंड विंटर्स में यूज होंगी, कुछ समर्स में डेवलप होती हैं, तो कुछ दोनों में मिक्स होके मिक्स मानसून वगैरह रीजन सीजन में यूज होती हैं। तो वैसे ही हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में। फसलों के प्रकार। अब हमारे पास फसलें कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा है, हम जानते हैं कौन कौन सी होती हैं। हमारे पास दो प्रकार की फसलें होती हैं, खरीफ और क्या रबी फसल होती हैं। हमने खरीफ और रबी फसल के बारे में तो पहले भी पढ़ा हुआ है, तो आज उसको देखते हैं कि वो कौन कौन से महीने में मतलब उसकी प्रोडक्शन की जाती है और वो कैसे कैसे कौन कौन सी होती है, उन फसलों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। साथ के साथ लिखते चलिएगा। मैं इसमें एक आपको तीसरी भी चीज बताऊंगी, कौन सी चीज, इसको ज़ैद क्रॉप्स कहते हैं, इसको हिंदी में भी ज़ैद ही कहते हैं। ठीक है, अब खरीफ क्रॉप्स क्या होती हैं, ये क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनको मानसून में बोया जाता है, मानसून दैट इज बिटवीन जून एंड जुलाई। खरीफ की क्रॉप्स क्या होती हैं, जो मानसून में डेवलप की जाती है, किसमें, जून से जुलाई के बीच में इसको क्या किया जाता है, सौ किया जाता है, यानी सौ क्या मतलब बोया जाता है इनको। तो वह फसलें जो जो जून और जुलाई में बोई जाती हैं, वह कौन सी फसल कहलाती हैं, खरीफ फसल कहलाती हैं। क्या था, मैंने अभी आपको बताया कि खरीफ फसल कौन कौन सी होती है, वो फसल जो क्या होता है, जो बोई जाती है कौन से महीने में, जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है, वो कौन सी कहलाती है, खरीफ फसल कहलाती है। अब खरीफ फसल को कब काटा जाता है, अब बोने का मंथ हमें पता चल गया, जो मानसून में बोई जाती हैं। अब ये दे आर हार्वेस्टेड ऑफ सितंबर टू अक्टूबर। अब वो काटी कब जाती है, सितंबर और अक्टूबर में काट दी जाती हैं। तो उसका क्या रहेगा कि हम लोग कह सकते हैं कि वह फसल जो मानसून में, जो मानसून सीजन में बोई जाती हैं, वो कौन सी फसल कहलाती हैं, खरीफ फसल कहलाती
काटती हैं। खरीफ फसल को काटा कब जाता है? खरीफ फसल को अक्टूबर और नवंबर के मंथ में काटा जाता है। उसके एग्जांपल्स क्या है? मेज है और राइस है। अब रबी फसल कौन सी होती है? अब इनको मानसून में काटा जाता है, यानी जून और जुलाई के मंथ में काटा जाता है। तो अब रबी फसल को देखते हैं। तो रबी फसल वो होती है जिनको नवंबर और दिसंबर में बोया जाता है और उनको मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में काट दिया जाता है। These crops are sown in winter season. These crops are sown in winter season. Winter, that is between नवंबर एंड दिसंबर। ये फसल कब बोई जाती है? नवंबर और दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं। That's why ये कब बोई जाती हैं? इनको नवंबर और दिसंबर के बीच में बोया जाता है। अब नवंबर दिसंबर में क्या होता है? ठंड पड़ रही होती है, इसलिए इनको इस रबी फसल को और क्या कह सकते हैं हम लोग? इसको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि विंटर क्रॉप्स किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि रबी क्रॉप्स को ही विंटर क्रॉप्स कहा जाता है। That's why this crop called winter crops, also winter crops। अब इसको काटा कब जाता है? इनको काटा दे आर हार्वेस्टेड बाय मार्च और अप्रैल। अब इसे काटा कब जाता है? मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में। जो गर्मियां आती हैं उस वक्त में इनको काट लिया जाता है। तो गर्मी में क्या करते हैं? मोस्टली हमारे गेहूं कटते हैं। तो एग्जांपल क्या आ जाएगा इसका? बार्ले यानी जौ और वीट यानी गेहूं। ये चीजें हमारी क्या हो जाती हैं? विंटर सीजन में बोई जाती हैं और समर में इसको काट दिया जाता है। तो हमारे पास मेष के चैप्टर में आपको दो टाइप्स की क्रॉप्स दी गई हैं। कौन कौन सी? खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो खरीफ की फसल क्या होती है? जो मॉनसून सीजन में बोया जाता है। सो माने बोया जाता है। यहाँ पे क्या कहा है? These crops are sown माने बोना इन बियरिंग्स ऑफ द मॉनसून सीजन। कौन सी मॉनसून सीजन में? जैसा अभी ये चल रहा है, कौन सा? बिटवीन जून एंड जुलाई। जून चला जा चुका है, जुलाई चल रही है। तो इस टाइम में जो हमारी कृषि होती है उसमें हमारे कौन से चावल की खेती की जाती है? मेज की जाती है। रबी क्रॉप भी कौन सी क्रॉप्स होती हैं? रबी क्रॉप्स आर दैट क्रॉप जिनको बोया कब जाता है? दैट्स सोन एंड these crops are sown in the winter। विंटर में कब सो किया जाता है? इनको नवंबर एंड दिसंबर के बीच में सो किया जाता है। विंटर में इनको ग्रो करने का कारण है, इनको इसीलिए कौन सी क्रॉप्स कहा जाता है? इनको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। विंटर क्रॉप्स कहा जाता है इनको। तो मैंने जैसे आपको क्वेश्चन बताया था कि इसमें आपको पता कभी कभी एक नंबर पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि विंटर क्रॉप्स किसे कहते हैं। तो विंटर क्रॉप्स किसे कहेंगे? रबी फसल को क्या कहेंगे? रबी क्रॉप्स को हम कहेंगे विंटर क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को काटा कब जाता है? इनको काटा जाता है मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल के बीच में। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? बार्ले और वीट। अब थर्ड है आपका ज़ैद क्रॉप्स। ज़ैद क्रॉप्स में कौन कौन से आती है आपकी? These crops are grown in summer season। अब ये जो क्रॉप्स हैं आपको समर सीजन में बोई जाती हैं। एग्जाम्पल है आपका कुकुम्बर। जैसे हम जो खीरा खाते हैं, हम मोस्टली कुकुम्बर कब खाते हैं? समर सीजन में खाते हैं। कुकुम्बर हो गया। अब जैसे हम लोग वाटरमेलन खा रहे हैं, जो तरबूज खा रहे हैं, ये सब चीजें कब बोई जाती हैं? ये चीजें समर में बोई जाती हैं, क्योंकि हम लोग समर में ही इसको मोस्टली कहते हैं। विंटर में हम ये चीजें, क्योंकि वाटरमेलन में क्या होता है? बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है, जो हमारे जो समर सीजन में जो डिहाइड्रेशन होता है उसको भी दूर करता है। इसकी वजह से हम लोग खाते हैं। कुकुम्बर भी हम लोग इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि समर में क्या होता है? बहुत गर्मी होती है और कुकुम्बर में क्या होता है? बहुत ठंडक होती है, जिससे क्या होता है? हमारी बॉडी को बहुत ही रिलैक्स फील होता है। तो वाटरमेलन में बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है, जिससे डिहाइड्रेशन की जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व आउट हो जाती है। तो क्या होता है? ये इनको कहेंगे ज़ैद क्रॉप्स, माने कौन सी? ज़ैद की फसलें जो सिर्फ समर में बोई जाती है। तो आपके पास कौन सी क्रॉप्स आई हैं? आपके पास तीन टाइप की क्रॉप्स हैं, खरीफ, रबी और ज़ैद क्रॉप्स। चैप्टर में आपको
ज़ैद क्रॉप्स के बारे में बताया नहीं गया है, बट 3 टाइप्स की क्रॉप्स होती हैं, तो मैंने वो आपको ब्रीफ कर दिया है। मोस्टली आपको इस चैप्टर में खरीफ और रबी के बारे में पता चलना चाहिए। क्वेश्चन में कभी पूछा होता है कि व्हाट इज क्रॉप्स, तो व्हाट इज क्रॉप जो भी बड़ी लार्ज मात्रा में मनुष्य द्वारा उगाया जाता है, मतलब लार्ज क्वांटिटी में बाय मैन बाय उनकी प्रोडक्शन की जाती है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी क्रॉप्स कहलाती हैं। अब टाइप्स ऑफ 2 टाइप्स के क्रॉप्स हैं। कौन कौन से क्रॉप्स हैं? खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स इसे कहते हैं जो मानसून सीजन में डेवलप की जाती हैं, और जिनको कौन से मंथ होते हैं, वो जून एंड जुलाई। आफ्टर दैट उनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? उनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर और अक्टूबर में, यानी जून और जुलाई में इनको बोया जाता है, सितंबर और अक्टूबर में इनको कट कर लिया जाता है। तो इनके एग्जाम्पल क्या है? राइस है, मेज है। उसी टाइप से रबी क्रॉप्स कौन सी थी? ये क्रॉप्स कौन सी थी? जो विंटर सीजन में बोई जाती है। सीजन कौन सा था उनका? नवंबर टू दिसंबर। विंटर सीजन में इसको बोने के कारण इसको कौन सा कहा जाता है? विंटर क्रॉप्स, यानी इसको विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। इसको काटा कब जाता है? इसको मंथ ऑफ मार्च और अप्रैल में काटा जाता है, यानी समर सीजन में इसको कट कर लिया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? बार्ले और व्हीट। अगेन उसके बाद ज़ैद फसल है। ज़ैद फसल में क्या क्या है? जो समर सीजन में डेवलप की जाती है, मतलब जिनको ग्रोथ समर सीजन में किया जाता है, यानी गर्मियों के सीजन में, जैसे कुकुम्बर और वाटरमेलन है, यानी तरबूज और खीरा है, जो आज के टाइम पे आप लोग खा ही रहे होंगे। तो ये हमारी 3 टाइप्स की क्रॉप थी, जिसको मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्या? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर मतलब कृषक, इम्प्लीमेंट मतलब औजार, यानी कृषि के औजार, यानी मैंने यहाँ लिखा है कृषक औजार। अब जैसे हमें खेती करनी है, तो अब खेती तो सिंपल होगी नहीं ना, उसके लिए कोई कुछ औजार भी चाहिए होंगे। कैसे कैसे हम लोग खेतों में हल चलाएंगे, कैसे कैसी चीज़ उसमें डाल के ताकि उसके अंदर बीज सौ करेंगे, तब जाके हमारा एक क्रॉप रेडी होता है। तो हमें क्या चाहिए, उसमें कौन कौन से औजार लगते हैं, मतलब कौन कौन से इम्प्लीमेंट्स लगते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। These are those tools that help in agriculture। ये कुछ टूल्स हैं, जैसे कि प्लव दिया है, उसकी यूज से हो है, कल्टीवेटर है, सीड ड्रिल्स है। ये कुछ क्या है? औजार हैं जो हमें क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जब हम कृषि करते हैं तो उसमें हमारी मदद करते हैं। तो पहला है प्लव। प्लव को क्या कहते हैं? इट इज मेड ऑफ द बुल एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स। जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है, क्या होगा, एक आयरन की क्या, सॉरी एक आयरन नहीं, इट इज मेड ऑफ वुड। एक लकड़ी का क्या होगा, एक लकड़ी का बड़ा सा छड़ होगा, एंड ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। क्या होता है, आपने गांव में देखा होगा, जब भी कोई मतलब जितने भी दादा वगैरह हमारे क्या आते हैं, हल चलाते क्या करते हैं, 2 ऑक्स होते हैं, 2 ऑक्स होंगे, क्या होंगे, उन ऑक्स के आगे पे क्या होता है, जैसे 2 भी ऑक्स होंगे तो उनके कंधों पे, एक कंधे पे इधर एक कंधे पे इधर क्या कर दिया जाता है, उसके दोनों कंधों को ज्वाइन करके उन दोनों के बीच में फंसा दिया जाता है, ताकि दोनों बुल्स क्या करें, एक डायरेक्शन मतलब एक लाइन में चलते रहें। तो उनको बुल में जो अटैच किया जाता है उसको कहते हैं हो, जो सॉरी हो नहीं, प्लग क्या होता है, हल को क्या करते हैं, दोनों ऑक्स के गर्दन में डाल दिया जाता है, जो लक्कड़ का बना था, जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है लक्कड़ का बना हुआ है, तो वो क्या करेगा, उन दोनों के गर्दन में अटैच कर दिया जाएगा। अटैच करने से क्या होगा, दोनों एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग खड़े हो जाएंगे, और वो क्या होंगे, जब भी हल चलाया जाएगा तो उसके फ्लो में ही जाएंगे, जिस टाइम में फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगी, खेती होना शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, इट इज मेड अप ऑफ वुड, किससे बना होता है, लकड़ी का बना होता है, एंड इज ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स, किसका, पेयर ऑफ बुल्स, कभी भी सिंगल से नहीं होगा, उनके लिए हमेशा जोड़ा चाहिए होता है, 2 बुल्स होंगे तभी इसके साथ हो जाएगा, और अदर एनिमल्स, या तो बुल्स हो या कोई भी 2 अदर एनिमल्स हो, जिनके गले में बांध दिया जाता है, और उसके बाद उसको आगे के लिए चलाने शुरू करें ताकि वो खेती करना स्टार्ट हो। बट उसके साथ क्या होता है, अभी तो ये आपका हल हुआ, प्लग, अब प्लग के बाद क्या होगा, प्लग की यूजेस किस लिए होती है, टिलिंग की जुताई करनी होती है ना, मिट्टी अब क्या होती है, उसको खोदना पड़ेगा तभी तो बीज डालोगे ना, तो उसके लिए जुताई करने के अंदर, जुताई के बाद फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक जो खाद डलते हैं उसके लिए भी काम आता है, रिमूविंग वीड्स। अब इसे क्या होता है, अब इसके यूजेस क्या क्या है, प्लग किस किस काम आता है, जानवरों में अटैच किया, हम क्या करेंगे, पहले तो जुताई के काम आ गया, दूसरा क्या काम आएगा, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक मतलब खाद। अब जो खाद होगी, अगर जब तक जुताई नहीं होगी तब तक खाद डलेगी नहीं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है रिमूविंग वीड्स, वीड्स होता है खरपतवार, रिमूव मतलब हटवाना, वीड्स मतलब खरपतवार। खरपतवार वो होते हैं जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, मतलब जैसे हमने कोई भी खेती की तो उसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे ना कुछ पौधे जम जाते हैं जो हमारी खेती से रिलेटेड नहीं होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। तो अगर जब हम लोग जमीन पर उग जाएंगे तो क्या करेंगे, अगर जब भी हम उसमें प्लग चलाएंगे तो वो क्या होगा, वो जब मिट्टी होगी, मिट्टी डेवलप होगी, मिट्टी को जब हम लोग खोदना शुरू करेंगे तो वो भी चीज़ तो हटेगी ना, तो ये खरपतवार क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, तो प्लग की मदद से खरपतवार को भी हटाया जाता है। अब प्लग अकेले वर्क नहीं करता, प्लग के साथ एक और चीज़ लगी होती है, हो यानी कुदाल। अब क्या होता है, प्लग तो आपने दोनों जो भी एनिमल्स हैं या बुल्स के कंधे पे बांध दिया,
बट उसके बाद उसके साथ एक लंबी सी छड़ टाइप की होती है जो जमीन पे जाके टच हो रही होती है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया जा रहा है। क्या होगी, दो बुल्स बंधे हुए हैं, बुल्स के कंधों पे आपने हो लगा दिया है, सॉरी प्लफ लगाया है, प्लफ लगाने के बाद यानी हल लगा दिया है। उसके बाद आयरन, जो ये भी वुडन की भी हो सकती है, आयरन की भी हो सकती है, तो क्या होगी, एक लंबी सी छड़ होगी। तो वो लंबी सी छड़ क्या हो जाएगी, इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग रूट ऑफ वुड, क्या होगी, लंबी लोहे की छड़ होगी। एज अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड ऑन दी इट्स एंड। अब क्या होगा, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया, दो ऑक्स बंधे हुए थे, दोनों ऑक्स के साथ क्या एक आयरन स्ट्रिप मिड से जुड़ी हुई आ रही होगी, और वो आयरन स्ट्रिप कहाँ जा रही होगी, नीचे जमीन पर टच हो रही होगी। और जहाँ पे एंड है ना उसका, वहाँ पे क्या होगा, एक शार्प ब्लेड टाइप का वर्क बना होगा उसके पास, फिक्स ऑन दी एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड। और जो एंड होगा ना वो हल्का सा टर्निंग होगा, जमीन पर टच कर रहा होगा, तो क्या होगा, टर्न लाइक ब्लेड एंड पुल्ड बाय एनिमल। जब उसको क्या होगा, जो भी जो होगा उसको नीचे जमीन पर टच किया जाएगा। जब एनिमल्स चलना शुरू करेंगे ना, जैसे एनिमल ने चलना स्टार्ट किया, एनिमल्स के चलने के स्टार्ट के बाद जो होगा उसको जमीन पे वो क्या होगा, जो बैक पर्सन पे किसान होता है वो क्या करेगा, पीछे से उसको दबाएगा और वो जमीन में धंसा देगा। जैसे जैसे बोल आगे चलते चले जाएंगे, वो जो बुल जो नीचे हो लगा होगा वो क्या करता जाएगा, एक सीधी लाइन में गड्ढा खोदता हुआ चला जाएगा, यानी जो जमीन जो समतल पड़ी हुई है उसको मिट्टी को उभारता हुआ, यानी क्या करेगा, उसके टिलिंग करता हो जाएगा, उसको टिलिंग और लूज करता है। तो हो हमारा किस चीज में मदद करता है, हो हमारा क्या करता है, मिट्टी को लूज करता है, उसको लूज करेगा और टर्न अप करेगा। क्या करेगा, पहले तो मिट्टी को क्या करेगा, खोदना शुरू करेगा। अब जब मिट्टी खुद जाएगी तो क्या करती है, जब मिट्टी खुदती है तो फिर वो दोबारा उसको राउंड करेगा, तो वो क्या हो जाएगी, मिट्टी ऊपर की नीचे, नीचे की ऊपर हो जाती है। तो पहले तो उसको ढीली करता है, मतलब उसको क्या करता है, हल्का करता है। उसके बाद उसको क्या करता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर टर्न करता है। तो ये चीज पर हमारा क्या काम करेगा, हो। प्लग के साथ हो का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज एक दूसरे के बिना ये लोग काम नहीं कर सकते, क्योंकि प्लग तो किस पे, एनिमल्स पे बन गया, एनिमल्स के बाद हो उसके साथ टच होके जाएगा जमीन पे, उसकी सहायता से ही जमीन में क्या होगी, जुताई शुरू होती है। जुताई की मदद से ही हमारी क्या होती है, हम उसमें अंदर बीज डालने के लिए जमीन रेडी हो जाती है। थर्ड ऑप्शन था कल्टीवेटर। अब इसमें देखिए प्लग में क्या होगा, प्लग में दो बैल लगे, बैल लगने के साथ क्या लगा, एक पर्सन भी लगेगा। क्यों, पर्सन किसके लिए चाहिए, उन बैलों की देखरेख के लिए भी, हो को पकड़ने के लिए भी तो कोई चाहिए, क्योंकि जब तक जमीन में एक आदमी प्रेशर नहीं देगा और जो एनिमल्स है उनको आगे जाके उनको मतलब हाँकना नहीं शुरू करेगा या एनिमल्स को आगे के लिए जाने के लिए नहीं कहेगा, तब तक वो क्या हो चलना शुरू नहीं करेगा। हो को जब तक प्रेशराइज करके इसको दबाया ना जाए जमीन में, तब तक खेती करना शुरू नहीं होता है। तो यानी जो हमारी प्लेस है, यानी जो हमारी जमीन है, उस पर जुताई शुरू नहीं हो सकती है। तो उसमें क्या लगा, आपको किन किन की जरूरत पड़ी, तो इसका एडवांटेजेस क्या है कि मतलब इसमें क्या होता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, मतलब किसी और पे डिपेंडेंट नहीं, एनिमल्स और जो पर्सन है सिर्फ वो दो रहते हैं। तो उसका एडवांटेज क्या होगा कि जमीन में बाय सेल्फ, मतलब कोई भी अदर मशीन्स वगैरह का उपकरण ना यूज करके बाय सेल्फ करना पड़ता है। बट ये क्या है, ये बहुत ही मेहनती बर्ड है, मतलब मेहनती कहें तो इसमें बहुत मेहनत लगती है और टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। क्यों, क्योंकि दो बोन्स हैं, उनको रिलैक्स भी तो चाहिए और जो पर्सन उनके साथ लगा हो उसको भी रिलैक्स चाहिए, तो एक दिन में ज़्यादा खेती नहीं हो सकती है। तो उसका डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत लंबा समय लेता है और टाइम भी लेता है कल्टीवेट होने में। तो ये चीज़ें हैं किसकी, हो और प्लग, ये दोनों एक दूसरे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी खेती के दो उपकरण बताए मैंने अभी आपको, पहला था हल, दूसरा है कुदाल। इन दोनों की सहायता से ही खेती का कल्टीवेटर पूरा होता है। अगर आपको पूछा जाए, इट्स कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रॉड ऑफ वुड, एक लंबी छड़ है लोहे की, अ स्ट्रॉन्ग रॉड लाइक अ प्लेट ऑफ आयरन, इसकी है प्लेट ऑफ आयरन की तरीके से है, लोहे की एंड ऑफ लगी होगी उसकी तरफ, मतलब अंत में एक ब्लेड की तरह लगी होगी, फिक्स्ड ऑन दी एंड, कहाँ पे, उसके एंड पे फिक्स्ड होगी, एंड वर्क्स लाइक अ ब्लेड, और वो किस तरीके का काम करेगी, ब्लेड, जैसे ब्लेड किसी चीज को भी काट देता है वैसे वो ब्लेड जमीन को चीरते हुए जाता है। तो एंड इज पुल्ड बाय एनिमल्स, और इसको खींचा किसकी तरह जाता है, पुल्ड बाय एनिमल्स, पुल्ड बाय एनिमल्स, किसके द्वारा खींचा जाता है, एनिमल्स के द्वारा खींचा, क्योंकि जब तक एनिमल आगे नहीं चलेंगे वो हो काम नहीं करेगा, क्योंकि एनिमल आगे चलेंगे तो हो को धंसाया गया और वो आगे चलना स्टार्ट होता जाएगा। तो ये चीज थी किसकी, हल्की और होगी। अब चलते हैं कल्टीवेटर। अब कल्टीवेटर क्या है, कल्टीवेटर आज के करंट टाइम में मॉडर्न टाइम आ गया है, तो अब ये कल्टीवेटर क्या होता है, एक ट्रैक्टर होगा, ट्रक के बैक साइड पे लोहे की सीड्स, मतलब क्या हो जाएगा, एक कल्टीवेटर, मतलब खेती करने के, जैसे अभी हमने आयरन की प्लेट बताई थी, आयरन की प्लेट बताई तो क्या था, इसमें सिंगल था, जब किसान क्या करता है, एक अटैच होती है उसके प्लग के साथ, तो एक सिंगल ब्लेड होती है।
बट जब ये कल्टीवेटर होता है, कल्टीवेटर क्या होता है, ट्रक के बैक साइड पे, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा होगा, बैक साइड पे आयरन के ना बहुत सारे रॉड्स लगे होंगे चौड़े चौड़े एक डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस क्या होता है, ये मॉडर्न क्या है, कल्टीवेटर है, मतलब जुताई का एक नया तरीका है जिसको क्या कहते हैं, कल्टीवेटर। ये ट्रक के बैक साइड पे लगाया जाता है। इसका एक यूजेस क्या है, बेनिफिट क्या है, ये कम टाइम लेता है। कम टाइम लेने के साथ साथ ये क्या करता है, प्रॉपर डिस्टेंस मैनेज करता है। एक डिस्टेंस मैनेज करेगा, क्योंकि किसी भी चीज को क्या करना है, जुताई करने के लिए, उसके बाद हमें क्या, किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या होता है, उसकी अच्छी तरीके से उसकी क्या होनी, जुताई होनी जरूरी होती है। उसके बाद एक प्रॉपर डिस्टेंस में, एक प्रॉपर डिस्टेंस में हमें क्या होता है, उसको सीड्स को सॉ करना पड़ता है, यानी उसको बोना पड़ता है। ये नहीं है कि एक ही जगह पे, मतलब हमने हाँ इतने दूर हमने खेती करी, इतनी जमीन में हमने यहाँ खेती करी, उसके बाद यहाँ करी, यहाँ करी। अभी जो मशीन होगी ना, उनके बीच में प्रॉपर डिस्टेंस, अगर इतने से इतनी दूरी की 2 मीटर की है तो इसके बाद में 2 ही होगी, उसके बाद में 2 ही होगी। और इन डिस्टेंस के बीच में, मतलब जो औजार बना हुआ है, जो कल्टीवेटर के बैक साइड पे लगता है आयरन स्ट्रिप, उसके पीछे जो भी डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारी जो सीड्स है ना, हम प्रॉपर डिस्टेंस पे डाल सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या है, अब ये थोड़ा कम खर्चीला होता है। अब इसमें क्या है, हमें 2 होल्स चाहिए होंगे, एक पर्सन भी चाहिए होगा और वो कल्टीवेट कर अपना खेती करता रहेगा। बट इसमें क्या होगा, कल्टीवेटर है, ये क्या करेगा, टाइम कम कंज्यूम करेगा। क्यों, क्योंकि वो एक बार में बहुत लंबे खेत को सॉ कर सकता है, मतलब उसकी क्या कर सकता है, टिलिंग कर सकता है, जुताई एक बार में बहुत लंबे खेत को कर सकता है और फटाफट एक दिन में वो कई खेतों के साथ टिलिंग कर सकता है। तो ये क्या होगा, टाइम कम कंज्यूम करेगा, काम अधिक करेगा। तो इसका बेनिफिट है कि ये हो गया। तो ये था कल्टीवेटर। When plough is attached to a tractor, क्या बोला गया, जब प्लव यानी जो हल है हमारा, उसको अटैच कर दिया जाए किसमें, ट्रैक्टर में। प्लव तो सिंगल होता है, उसमें 2-3 प्लव ऐड कर दिए जाए, तो इट्स कॉल्ड एज अ कल्टीवेटर, जैसा कि आपको इमेज में दिखाया जा रहा है। तो ये हमारा खेती का तीसरा औजार है। चौथा औजार है सीड ड्रिल। ये है सीड ड्रिल, इसको हिंदी में भी सीड ड्रिल ही कहते हैं, कल्टीवेटर को भी हिंदी में कल्टीवेटर ही कहते हैं, सीड ड्रिल को भी हिंदी में सीड ड्रिल ही कहते हैं। दिस इज अ आयरन ट्यूब विद फनल। अब ये भी है तो एक तरह से जो ट्रैक्टर की बैक साइड पे लगी थी ना, वैसा ही फनल है, मतलब वैसा ही आयरन ट्यूब है। बट इसमें एक खासियत क्या है, सीड ड्रिल में एक फनल होता है। फनल होता है मतलब क्या, वो अटैच तो होगी, फनल के ऊपर क्या लगा होता है, एक कीप लगी होती है। कीप लगने के साथ क्या होता है, उसके अंदर हम बीज डालते हैं। जैसा मैंने अभी आपको डिस्टेंस बताया था, उसके अंदर जो डिस्टेंस होगा, सेम डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, उसके अंदर ऊपर से एक फनल लगी, जैसा कि आपको एक डायग्राम में दिखाया जा रहा है, एक फनल लगी होगी, एक जैसे होती है ना तेल की कीप आती है, वैसे कीप बनी होगी, और उसके जो नीचे से डिस्टेंस जा रहा होगा, नीचे होल बन के ना, नीचे एक आयरन की स्ट्रिप्स बनी होगी, मतलब यहाँ से कीप लगी होगी, नीचे जाके क्या लग रहा है, यहाँ पे इतने सारे वो बने होंगे स्ट्रिप्स, तो इसके अंदर सारी बीज जा रही है। तो अलग अलग पोर्शन पे यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक होल बन के पाइप नीचे से जा रही होगी। अब क्या होगा, ये जो पोर्शन है, हम जब बीज ऊपर से डालेंगे तो वो पाइप से होते हुए इनमें जाएगी, और इनमें से जाते हुए हर एक पाइप से नीचे से निकलती जाएगी। जब तक इसके साथ क्या, इसके साथ एक साथ 2 काम होता है, उसके साथ खेती भी होती जाएगी और साथ में बीज भी बोए जाते चले जाएंगे। तो क्या होता है, ये बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। क्यों, इसमें खासियत क्या होती है, हर एक पौधा यानी जो हर एक बीज है, एक सेम डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जाएगा, जिससे क्या होगी, हमारी जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी। क्यों, क्योंकि किसी भी फसल को उगाने के लिए उसके पास प्रॉपर डिस्टेंस मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम एक ही जगह पर ढेर सारे बीज डाल दें तो सारे बीज प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि एक के ऊपर एक ओवरलैप हो जाएगा, एक के ऊपर एक को कवर कर लेगा, तो जो बीज अंकुरित होकर निकलने चाहिए वो प्रॉपर अंकुरित नहीं होते हैं। दैट्स वाई सीड ड्रिल भी यूज किया जाता है खेती के लिए। ये एक साथ 2 काम करता है, ये इसके एंड के पॉइंट से रिलीज हो जाता है। दिस इज आयरन ट्यूब विद द फनल। ये एक लोहे की छड़ टाइप की कीप होती है। एट टॉप इज यूज सीड्स, और उसके ऊपर के टॉप को यूज किया जाता है किसके लिए, सीड्स के लिए यानी बीज के लिए। आर पुट इन द देन फनल, उसको पुट किया जाता है फनल के अंदर, देन रिलीज इन सॉइल्स फर्स्ट। और उसके क्या होता है, उसके जो सॉइल्स के फर्स्ट हैं, यानी जो भी खेती के जुताई होने के बाद यानी टिलिंग के बाद जो भी फर हो गए, जो हिस्सा है ना, उसके अंदर बीज डालते चले जाएंगे, ताकि इक्वल डिस्टेंस में ये हमारे क्या हो जाए, बीज उसके अंदर सॉ हो जाए। तो ये थे आपके इम्प्लीमेंट्स थे कृषक के। 4 इम्प्लीमेंट बताए मैंने आपको, हल, कुदाल, कल्टीवेटर और सीड ड्रिल। तो ये आपके 4 इम्प्लीमेंट्स हैं जो आपके इसमें यूज किए जाएंगे। बाकी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।